मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये ई लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शंस। चैप्टर 4 है और इन रिएक्शंस में ये सेकंड कंपाउंड है अपना। इससे पहले अपन एक कंपाउंड की पूरी कर चुके हैं, पायरोल की। अब अपन रिएक्शन शुरू करेंगे फ्यूरेन की। विषम चक्रीय फ्यूरेन की जो केमिकल रिएक्शंस है, उसमें मेनली रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्यूरेन बेंजीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है और ये अभिक्रियाएं सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर होती है। और सेकंड फिफ्थ पोजीशन पर होती है, तीसरी पे क्यों नहीं होती, इसको अपन अनुनादी संरचनाओं के आधार पर समझा सकते हैं। आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन दूसरी अथवा पांचवी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, क्यों? या कभी ये भी पूछ लेते तीसरी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं क्यों प्रदर्शित नहीं करता। तो ये अपना फ्यूरेन है। फ्यूरेन में जब इलेक्ट्रॉन स्नेही सेकंड पोजीशन पर क्रिया करता है, यहाँ पे H है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है फ्यूरेन के साथ एक H। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है, तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा और धन आवेश कहां जाएगा? इस थर्ड पोजीशन पर। हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसने इसमें जुड़ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्यूरेन की रिंग में चला गया, वल्ले में चला गया। वल्ले में जाने के उपरांत आप देखें यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये प्लस आवेश अनुनाद प्रदर्शित करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। और रेजोनेंस क्या होता है कि रेजोनेंस जो आवेश है एक एटम को छोड़ता है और उसके आगे वाले एटम पे जाता है, और जो डबल बॉन्ड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आवेश गया है उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में डबल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड कहां जाएगा? यहां। और धन आवेश कहां जाएगा? इस जगह पर। और क्या अनुनादी संरचना बनेगी? ये यहां से इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन दे देगा इस बॉन्ड पेयर को और ये धन आवेश चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या आवेश आ गया? ऑक्सीजन पर धन आवेश आ गया और एक डबल बॉन्ड यहां क्रिएट हो गया। ये संरचनाएं बनी और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन तीनों को। और इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्रदर्शित किया जाता है एक कॉमन स्ट्रक्चर से, कि ये धनावेश विलेन आयन है, ये धनावेश इन एटम्स पर वल्ले में चक्कर लगा रहा है। और इस संरचना को, समान संरचना को कहते हैं अनुनादी संकर। अब अपन बात करें कि तीसरी पोजीशन पर जब वल्ले जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे के बजाय, ये इंक अपन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यदि अपन माने कि तीसरी पोजीशन पर जुड़ता है, इस पोजीशन पर, तो हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उस परिस्थिति में कौन सा आयन बनेगा? ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, धनावेश इस एटम पर आ जाएगा सेकंड पे, और यहाँ पे तीसरी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा। अनुनादी संरचना क्या बनेगी? ये इस अनुनादी संरचना में
जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा इधर बॉन्ड पेयर के पास और ये धनावेश आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली। और इन दोनों की अनुनादी संरचनाओं को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे संकर से। अब आप कंपेयर करें, जब इलेक्ट्रॉन स्नेही सेकंड पोजीशन पर जुड़ रहा है तो अपने पास बनने वाली अनुनादी संरचनाएं 3 है, और जब तीसरी पोजीशन पर जुड़ रहा है तो बनने वाली अनुनादी संरचनाएं अपने पास केवल 2 है। जो अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही वहां जुड़ेगा जहां अधिक अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, क्योंकि वो अनुनादी संकर अधिक स्थायी होगा। चूंकि सेकंड पोजीशन पर जुड़ने पर अधिक अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरी अथवा पांचवी क्यों, ये भी दूसरी पोजीशन है, तो दूसरी और पांचवी पोजीशन पर जुड़ेगा, तीसरी पर नहीं जुड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाओं की क्रियाविधि है। फ्यूरेन इस प्रकार से प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, आपसे पूछा जाता है, चाहे फ्यूरेन पे पूछे, चाहे पायरोल पे पूछे, चाहे थायोफिन पे पूछे। नेक्स्ट, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण की अपन अब बात करें तो फ्यूरेन का नाइट्रीकरण अपन बेंजीन की तरह नहीं कर सकते, विग्रस नाइट्रिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो 5 एटम की रिंग है वो टूट जाएगी, फ्यूरेन वल्ले वल्ले जो है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसलिए इसका फ्यूरेन का नाइट्रीकरण एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया जाता है, जैसे पायरोल का कराया जाता है। वो कैसे कि फ्यूरेन पहले HNO3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड क्रिया करता है और ये आयन बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड में से H और O इसके साथ जुड़ के एसिटिक एसिड बना देगा। ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये अपने को आयन बनेगा। ये रिएक्शन करता है फ्यूरेन से सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। यहां का जो हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन ये रिएक्शन करेगा इससे, ये निकल गया, और NO2 ये जाके जुड़ जाएगा इस सेकंड पोजीशन पर। तो एसिटिक एसिड निकल जाएगा और NO2 सेकंड पोजीशन पर जुड़ेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। कुछ मात्रा में या माइनर प्रोडक्ट में सह उत्पाद की तरह थर्ड पोजीशन पे भी जुड़ेगा। ये इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेते हैं हेलोजिनीकरण की। यदि इसका हेलोजिनीकरण किया जाए फ्यूरेन का, तो क्या बनेगा, हेलो कंपाउंड बनेगा सेकंड पोजीशन पे, और उसके बाद में फिफ्थ पोजीशन पे हेलोजन जुड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अपन क्लोरीनीकरण करें, क्लोरीन से रिएक्शन करें CH2Cl2 की, तो सेकंड पोजीशन पर जुड़ेगा तो कहलाएगा मोनोक्लोरोफ्यूरेन या 2-क्लोरोफ्यूरेन। और जब सेकंड के बाद में क्लोरीन की मात्रा अपन अधिक लें तो फिफ्थ पोजीशन पे भी रिएक्शन हो जाएगी, तो अपने को मिलेगा 2,5-डाइक्लोरोफ्यूरेन या डाइक्लोरोफ्यूरेन। ये रिएक्शन हुई अपनी फ्यूरेन की क्लोरीनीकरण की, हेलोजनीकरण की। नेक्स्ट, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फोनेशन कराई जाती है, SO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है पिरीडीन की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया में जो टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। SO3 ये जो आयन है ये जाके इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाता है यहाँ पे, और इसका जो हाइड्रोजन है जो वलय के साथ जुड़ा हुआ है वो जुड़ जाता है इस एक ऑक्सीजन के साथ। सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है,
तो हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ और सल्फर जुड़ता है इस कार्बन के साथ और कंपाउंड बनता है फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। ये SO3H समूह यहां पे क्रिएट हो जाता है। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन ले, एसिलीकरण की, एसाइलेशन। एसाइलेशन में ये हाइड्रोजन है फ्यूरेन में, ये वाला, ये हाइड्रोजन इस एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है और एक अणु ये वाला एसिटिक एसिड का निकाल देता है। क्या निकाल देगा? CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया माइनस, और ये जो कार्बन फ्री हुआ ये कार्बन जाके जुड़ जाता है इस पोजीशन पे, तो COCH3 एसाइलेशन हो गया, एक एसाइल अणु इसमें जुड़ गया COCH3। यदि इसकी मात्रा अधिक ले ले एसिटिक एनहाइड्राइड की तो 5th पोजीशन पे भी हो जाएगा, तो 2 एसाइल फ्यूरेन या 2,5 डाई एसाइल फ्यूरेन कंपाउंड अपना बनेगा। मर्क्यूरीकरण, सेम रिएक्शन यहां पे है H, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एक क्लोरीन के साथ में, ये एक क्लोरीन इसके साथ में रिएक्शन करके माइनस HCl कर देगा। रिएक्शन जो है CH3COONA की उपस्थिति में हो रही है और ये 2 मरकरी क्लोरो 2 पोजीशन पे जुड़ा है। क्या जुड़ा है? क्लोरो मरकरी, तो क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन 2nd पोजीशन पे ये जुड़ गया। अब ये जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यदि इसकी रिएक्शन हेलोजन से करा दे, जैसे Br2 से, Br2 से कराने पर माइनस हो जाएगा HgClBr, ये बाहर निकल जाएगा और एक Br जुड़ जाएगा यहां पे, तो अपने को 2 ब्रोमोफ्यूरेन कंपाउंड मिलेगा। और इसकी जगह यदि रिएक्शन CH3COCl इससे ले ले तो ये क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा और माइनस HgCl2 ये बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? एसाइल ग्रुप 2 एसाइल फ्यूरेन, ये कंपाउंड बनेगा मर्क्यूरेशन पे। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन फॉर्मुलीकरण। फॉर्मुलीकरण के रिएक्शन में पहले HCl के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ करता है अभिक्रिया और क्लोरोअमीन कंपाउंड अपने को मिलता है। ये वाला क्लोरोअमीन कंपाउंड रिएक्शन करता है फ्यूरेन वल्ले से, और जब फ्यूरेन वल्ले में ये वाला हाइड्रोजन जो 2nd पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ये रिएक्शन करता है इस क्लोरीन से और माइनस HCl निकाल देगा, HCl। ये HCl निकलने के बाद जो कार्बन है ये जाके जुड़ जाएगा 2nd पोजीशन पर, क्या बनेगा? इमीन कंपाउंड, फ्यूरोइमीन, CH डबल बॉन्ड NH। इसका जल से रिएक्शन कराते हैं। जल से रिएक्शन कैसे होगी कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, हाइड्रोजन दोनों जल के इधर जुड़ेंगे और ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, तो कंपाउंड क्या बन गया? माइनस अमोनिया NH3 और ये CHO यहां पे जुड़ गया, एल्डिहाइड बना फॉर्फ्यूरल, और इस अभिक्रिया को गटरमान रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस जो अपन ने पढ़ा था वही रिएक्शन है। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन मैनिच रिएक्शन या अमीनो मेथिलीकरण की अभिक्रिया, अमीनो मेथाइलेशन। फ्यूरेन की रिएक्शन कराई जाती है HCHO और CH3 होल ट्वाइस NH के साथ।
HCHO रिएक्शन करता है CH3 होल ट्वाइस NH के साथ और एक मध्यवर्ती आयन बनाता है CH2N CH3 होल ट्वाइस। ये CH2 जुड़ जाता है नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बाहर निकल जाता है। ये जो आयन बना मध्यवर्ती आयन, ये रिएक्शन करता है इस पोजीशन पर, हाइड्रोजन को हटाता है और CH2 समूह यहां पे जुड़ जाता है। तो ये वाला यौगिक सेकंड पोजीशन पे जुड़ता है मध्यवर्ती आयन और प्लस आवेश बेंजीन इसमें फ्यूरेन वल्ले में आ जाएगी, वो रोटेशन करके इस हाइड्रोजन के पास आएगी, माइनस HN हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा आपको ये वाला सेकंड पोजीशन पर। इस रिएक्शन को मैनेज की अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएं। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है? जब NN ये वाला जो समूह है N डबल बॉन्ड N ये यौगिक में उपस्थित होता है तो अपन कहते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट है। एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ बेंजीन, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कंपाउंड का नाम है। ये रिएक्शन करता है फ्यूरेन के साथ। फ्यूरेन का ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां से हटता है और HCl के रूप में H के साथ रिएक्शन करके निकाल देता है, माइनस HCl। अभिक्रिया 0 डिग्री टेम्परेचर पर होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है, क्षारीय माध्यम में होती है। ये HCl निकल गया, ये बॉन्ड जो है NN ये निकल जाता है माइनस N2 नाइट्रोजन के रूप में और C6H5 जो बचा ये जाके जुड़ जाता है इस कार्बन की फ्यूरेन की सेकंड पोजीशन पे, तो 2 फिनाइल फ्यूरेन कंपाउंड बन जाता है। ये फिनाइल समूह है C6H5। नेक्स्ट, चक्रीय यौगिक। चक्रीय योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है 4n+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो कहलाती है, जिसको डाई सेल्डर रिएक्शन भी कहते हैं। डाई सेल्डर रिएक्शन में फ्यूरेन जो है वो रिएक्शन करता है मैलिक एनहाइड्रेट से। ये रिएक्शन ऐसे होगी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। ये बॉन्ड टूटने से ये कार्बन की वैलेंसी भी फ्री हो गई, तो ये बॉन्ड जाके जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। इधर इस कार्बन की वैलेंसी टूट गई, इस कार्बन की वैलेंसी टूट गई, तो ये दोनों वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड बना देगी। कहां पे? इन दोनों कार्बन के बीच में, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा ये भी और ये भी, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो क्या बना? कंपाउंड। ये तो डबल बॉन्ड आ गया और ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर ये कहलाता है 4n+2 पाई एडिशन। ये 4 पाई, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एडिशन है, 4+2 साइक्लो एडिशन कहलाता है। अभिक्रिया जो पूछी जाती है वो डाई सेल्डर रिएक्शन के नाम से पूछी जाती है। इसी में सेकंड रिएक्शन, यदि मेलेमाइड ले पायरोल में सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कंपाउंड है मेलेमाइड। सेम रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन जाके जुड़ेगा इस कार्बन से और ये कार्बन जाके जुड़ेगा इस कार्बन से, ये दोनों डबल बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो अपने को यहां पे तो डबल बॉन्ड बनेगा, ये दो नए सिंगल बॉन्ड बने, ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है और ये यौगिक ऐसे जुड़ गया। ये रिएक्शंस हैं आपके फ्यूरिन की साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। आपकी जो वीडियो है
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसे आप देख लें। आपको समझने के लिए वीडियो है और पढ़ने के लिए पीडीएफ फाइल इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे पीडीएफ फाइल खुल जाएगी और आप उसमें से नोट्स भी बना सकते हैं और देख भी सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी आपका मटेरियल है टीचिंग पढ़ने के लिए, वो सारा मटेरियल आपको इस पे अपलोड करूंगा, आपको मिल जाएगा, एग्जामिनेशन में ही मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू। फ्यूरिन की दो रिएक्शंस हो रहे हैं। एक रिएक्शन है फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। ये आपसे कई बार पूछी जाती है। फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन में क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी अभिक्रिया कराई जाती है एच न्यू की प्रेजेंस में, एच न्यू लाइट की उपस्थिति में, यूवी लाइट की उपस्थिति में। तो ये जो डबल बॉन्ड है सेकंड थर्ड कार्बन का और फोर्थ फिफ्थ कार्बन का, ये टूटता है। ये बॉन्ड इधर जाता है और ये बॉन्ड इधर जाता है, मतलब जो दो पाई बॉन्ड है वो टूटते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बनता है। अब सेकंड पोजीशन में जो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई उसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ता है, ये वाला, और इस ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु इस फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ता है और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह जाता है। तो ये आपका फोटो ऑक्सीडेशन के कारण बना। इसकी रिएक्शन कराते हैं मीथेनॉल से। जब मीथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है, CH3 ये जाके जुड़ता है एक ऑक्सीजन के साथ और OH ये वाला ये जाके जुड़ता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ और पर ऑक्सी कंपाउंड बनता है जिसमें OCH3, ये ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन H न्यू में जो जुड़ा है, उसके साथ एक जुड़ गया CH3 और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया OH। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो फ्यूरेन है वो क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, क्यों? तो जो फ्यूरेन दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है उसका कारण है कि जब फ्यूरेन का प्रोटीनीकरण कराते हैं तो प्रोटीनीकरण की अभिक्रिया ऑक्सीजन परमाणु पर नहीं होती बल्कि सेकंड पोजीशन पे होता है। ये प्रोटॉन ये जाके जुड़ता है सेकंड पोजीशन पर, जहां एक हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो दो हाइड्रोजन जुड़ गए। अब जब ये दो बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो ये बॉन्ड कहां जाता है, ये इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। फलस्वरूप ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर एक आवेश आ गया। ये आवेश क्यों आ गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इधर बॉन्ड पेयर में आ जाता है और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई। तो आपको ये प्रोटोनीकृत फ्यूरेन मिला। प्रोटोनीकृत फ्यूरेन रिएक्शन करता है आगे दूसरे फ्यूरेन के नॉर्मल मॉलिक्यूल से और ये बहुलक की अभिक्रिया होती है। इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है और पॉलीमर बनता है। ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, कैसे कि ये कार्बन ये जुड़ेगा इसके साथ, हाइड्रोजन इसमें पहले से ही इसके पास है, एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे पहले ही है, तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा। ये डबल बॉन्ड टूटने के कारण ये ऑक्स बना, ये बॉन्ड गया किधर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया, ये बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ गया, ये इधर आया और ये बॉन्ड गया इस कार्बन के पास, वैलेंसी क्योंकि फ्री हो गई, इस पे प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, ये स्ट्रक्चर बनी। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं। वाटर की प्रेजेंस में n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और n मॉलिक्यूल जो जुड़ते हैं वो एक
पॉलीमर इसी तरीके से जुड़ते चले जाएंगे एन मॉलिक्यूल। ये प्लस चार्ज आ गया, ये फ्यूरेन यहाँ फिर रिएक्शन करेगा, फिर इसके बाद फिर फ्यूरेन रिएक्शन करेगा, तो ये श्रृंखला इस तरह से बढ़ती चली जाएगी और एक यौगिक अपने को कॉम्प्लेक्स यौगिक बनेगा जिसे क्या कहते हैं अपन, पॉलीमर, बहुलक। तो ये आपकी कुल रिएक्शन है फ्यूरेन की, जो आपसे अक्सर पूछी जाती हैं, इन्हें आप रिवाइज करें।